देखिए, ये हमारे सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम स्थान है और भगवान राम लला का जिस तरह से विराजे हैं और जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से निकली है वो पूरे देश को आनंदित कर रहा है। हर के मन में इनके दर्शन के लिए लोग लालायित है और हमें भी अकस्मात, हम तो बनारस आए थे भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने। हमारे जो गुरु हैं जिनका मंत्र हमने ग्रहण किया है महंत नृत्य गोपाल दास जी का, और स्वच्छता को सुन करके हमने अकस्मात प्रोग्राम बनाया और भगवान राम लला का दर्शन हुआ, उनका भी दर्शन हुआ, गुरु जी का भी। और निश्चित तौर पर अयोध्या काफी बदला हुआ है, वैकुंठ धाम की तरह अयोध्या सज रही है। हमारी शुभकामना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या को सजा रहे हैं। अयोध्या सनातन की संस्कृति का सर्वोत्तम स्थान बन रहा है। निश्चित तौर पर हर माँ भारती के संतान गौरवान्वित है। सर, आपने भगवान रामलला का दर्शन किया, उनके सम्मुख हुए, क्या रहा आपके मन में, क्या मांगा भगवान रामलला से? आप भगवान राम के ससुराल से भी आए हैं। देखिए, राजा राम को भगवान राम हमारी माता जानकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ने जो ताकत प्रदान की है अयोध्या, और उन्होंने माता ने अब कही कि लौट चलो रघुराई अवध को, तो अब माता और पिता दोनों से हमने कहा कि फिर इस बार बिहार आप अपने ससुराल माँ जानकी के जन्मभूमि जनकपुर चलिए। जनकपुर भी पूरी तरह से अवध के स्वागत के लिए खड़ा रहेगा और बिहार के अंदर नए बदलाव हुआ है। यह बदलाव का असर बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बिहार सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु रहा है। और वो सांस्कृतिक विरासत, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर जो यहाँ त्रिवेणी है, 3 भाषाओं का संगम है, अवध, ब्रज और भोजपुरी, तो बिहार भी पंचामृत है। मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका और भोजपुरी का, तो ये त्रिवेणी को पंचामृत से स्वागत बिहार करेगा। सर, रामलला भगवान 500 सालों के बाद विराजमान हुए हैं, उस पर भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा किया गया कि मंदिर न बना के हॉस्पिटल बनाया जाए। वहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस समय थे, काफ़ी उन्होंने आलोचना की। इसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता के लिए जो समझौता करता है, सत्ता के लिए जो अपना संस्कृति और संस्कार को छोड़ता है, अपने सनातन के संतानों को लज्जित करता है, सनातन धर्म गुरुओं का अपमान करता है, सनातन धर्म ग्रंथों का उपहास और मजाक उड़ाता है, ऐसे लोग ही इस देश के 1000 वर्ष के गुलामी के अग्रधर थे। ऐसे लोग इस राष्ट्र के लिए कलंक हैं और ऐसी मानसिकता को अब समाप्त करने की जरूरत है। 21वीं सदी के भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है गुलामी के प्रतीक को हटाना है, स्वाभिमान को बढ़ाने वाले हमारे संस्कृति, विरासत और विकास को बढ़ाना है। और ऐसे मानसिकता के लोग आज बिहार के अंदर हाशिए पर जा रहे हैं। बिहार के अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही। जो जाति के जहर के लहर का कहर ढा करके सत्ता तक तत्कालिक लाभ उठा के पहुंच जाते हैं, ऐसे लोग अस्थायी नहीं हो सकते। अस्थायी वही होगा जो सबका साथ सबका विकास की बात करेगा। सर, बिहार में नौकरी की बात की जाए, काफी नौकरियां दिया जाए, लेकिन उसका पूरा श्रेय तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जो विभाग मेरे अंदर है, पथ निर्माण विभाग, उसके मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी थे। एक भी नौकरी उनके पास 5 विभाग था, वो बता दें कि अपने विभाग में एक भी नौकरी दिया हो। जो भी नौकरी था वो विभाग तो मेरे जिम्मे, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे था, जदयू के जिम्मे था। उनके विभाग के अंदर नौकरी एक भी नहीं दिया गया। और जिस शिक्षा विभाग की बात वो करते हैं
उसके शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस पर प्रवचन दे रहे थे, रामचरितमानस पर क्या क्या भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। शिक्षा विभाग के अंदर वो जाना बंद कर दिए थे। सेक्रेटरी की लड़ाई में वो क्या क्या तमाशा बना था। ऐसे लोग विकास के लिए नहीं, परिवारवाद की विकास के लिए, परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने की राजनीति करते हैं। ये व्यक्ति सामाजिक सौहार्द का दुश्मन है। समाज के शांति के प्रति इनके मन में कहीं से कोई संवेदनशीलता नहीं है। और इस तरह के मानसिकता के लोग आज इंडी गठबंधन के अंदर जो एक बैनर तले आए हैं, वो अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी और जनता की लूटी हुई गाढ़ी कमाई बचाने के लिए ये सिर्फ एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के तरह काम करते हैं। कोई संवेदनशीलता और सेवा का भाव इनके मन के अंदर नहीं है। सर, बात की जाए पुल की, पुल निर्माण की लेकर करके काफी पुल बिहार में गिर गए, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। क्या उन्हीं के समय में ये पुल बने हुए थे? क्या कारण था? ये कैसे गिरा था? मैं आपको जानकारी दे दूं कि पथ निर्माण विभाग के अंदर मात्र एक अगवानी पुल गिरा। उस समय नेता प्रतिपक्ष ही पथ निर्माण मंत्री के रूप में जिम्मेवारी संभाल रहे थे। और जो भी पुल आप गिरा हुआ सब देख रहे हैं, वो ग्रामीण कार्य विभाग का जिला परिषद के द्वारा बना हुआ या अन्य दूसरे पंचायती वातावरण में छोटे छोटे। लेकिन ये जानकारी देते, हमने पहले भी कहा, उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था, हमने कहा था कि हर वर्क डिपार्टमेंट की एक आयु होती है, उसकी एक क्षमता होती है। हमने पथ निर्माण मंत्री बनते ही 10,000 से ज्यादा पुल पुलिया का सर्वे करवाया, जिसमें लगभग 400 के लगभग ऐसे पुल पुलिया निकले हैं जो कहीं न कहीं आज अपनी आयु उसके जितनी क्षमता होनी चाहिए उस समाप्त हो चुका, 50 वर्ष 60 वर्ष पहले का। और जब उस पर हम हैवी वाहन ले जाएंगे, इस तरह की बात, हमने कहा सब जगह बोर्ड लगाओ। लोग किस तरह से बदनामी और कलंकित करते हैं, हमने कहा इसका सर्वे कराएंगे, अनुरक्षण नीति बना रहे हैं, इसका नए निर्माण कराएंगे। ये सब वो विपक्ष में जब आज हैं, लेकिन उस समय सत्ता में थे, वो ये सब काम नहीं कर पाए। और उसी का परिणाम आज विपक्ष में हमने कहा कि आप ही के पीरियड में जो पुल पुलिया गिर रहा है 20 साल 25 साल 30 साल पहले का, कौन थे सत्ता में? राजद के लोग ही तो थे, उनके माता पिता ही तो मुख्यमंत्री थे। और हमने कहा है, मैंने फाइल भी मांगा हूं कि जो पुल पुलिया की आयु अगर जो 35 साल से 50 साल है, वो फाइल निकालो। और जो उस पीरियड के संवेदक या इंजीनियर थे, उसकी भी जिम्मेवारी तय होगी कि इसकी क्षमता, पूरी क्षमता उपयोग क्यों नहीं हुआ, कारण क्या रहा। कोई जवाब नहीं है लोगों को भरमाने का, बरगलाने का। हमने कहा कि जानकारी प्राप्त कर लो कि आपके माता पिता के पीरियड के ज्यादा पुल पुलिया गिर रहे हैं, लेकिन अब नहीं गिरेगा। बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुरक्षण नीति हम लाने जा रहे हैं। तो जैसे लगातार बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के ऊपर कमेंट करते रहे, पलटू चाचा ऐसे नामों से पुकारते हैं, क्या ये संवैधानिक शब्दों से किया जा सकता है चीज? देखिए, राजद के लोगों से राजनीतिक शिष्टाचार और संस्कार का अपेक्षा रखना बेकार है। वो वही लोग हैं जो जंगल राज, जिसको माननीय न्यायालय ने कहा था, ये जंगल राज वाले लोग हैं। जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाना चाहते थे बिहार में, और जब सत्ता में वो थे तो पूरी बिहार के अंदर दहशत का माहौल बना था। मैं प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को रहते जंगल राज हमने ही लड़के हटाया और गुंडा राज भी नहीं आने देंगे। और आज इस गुंडा राज लाने वाले को खदेड़ा गया है और बिहार में अब सुशासन स्थापित होगा
जनता और बिहार के संस्कृति और संस्कार के अनुकूल वातावरण बनेगा। सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, क्या बिहार में भी ऐसे आप लोग कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार गाय को हम माता का दर्जा तो बहुत पहले से दिए हुए सामाजिक स्तर पर। जी। हम लोग तो मानते ही हैं, जब माता की दूध हमको जीवित नहीं रख पाता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो गाय ही हमारी माता बनती है, उसका दूध से हम जीते हैं। और हम तो माता के रूप में गौ माता पर सभी देवी देवता को निवास करते हैं। ये सामाजिक मान्यता है, और सामाजिक मान्यता को झूठी धर्मनिरपेक्षता अपनाने वाले लोग अपने धर्म की अवहेलना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ को मानती है, और जो भी इस राष्ट्र से प्रेम करता है वो भी गौ को माता मानता है। कब तक राजनीतिक माता माना जाएगा कि जिससे लोग उसको सताने वाले, उसको मारने वाले के एक डर हो, या फिर कानूनी कार्रवाई का डर हो? देखिए, अब तो धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, और मन के अंदर ये माहौल और सहिष्णुता का माहौल भी बन रहा है। और गाय हमारी माता है, ये बात सबको समझ में आ रही है। इसलिए जो काम हम और आप नहीं कर पा रहे हैं, वो काम सामाजिक स्तर पर समाज के दबाव में लोग निर्णय लिए हैं, आगे लेंगे, और ये सच को स्वीकारेंगे। बिहार सरकार कब तक राजमाता घोषणा कर सकती है? हमने बता दिया कि बिहार सरकार तो पहले से ही उसको माता मान रही है। सर, कांग्रेस संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन करने जा रहा पूरे देश में, इसको संविधान बचाओ सम्मेलन कैसे किया जा सकता है, जबकि संविधान जो संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक संस्था को लज्जित करने वाले लोग हैं, उंगली उठाने वाले लोग हैं, चोर मचाए शोर, ये वही लोग हैं जिनका दोहरा चरित्र है। संविधान का आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या किया गया, संवैधानिक संस्था को तहस नहस किया गया, आधी रात में विधानसभा, बिहार विधानसभा को भंग किया गया। ये कई स्टेट के भली सरकार को, बहुमत की सरकार को भंग कर दिया। ये संविधान के साथ एक बार नहीं, कई बार हत्या करने का प्रयास किया। लोकतंत्र का ये हत्यारे लोग संविधान बचाने के नाम पर फिर संविधान के हत्या का खेल खेलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग को जनता जानती है, और बिहार की धरती भी पहचानती है, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस कांग्रेसियों को जब संविधान का आपातकाल के माध्यम से हत्या करने का प्रयास किया था, तो बिहार ने ही शंखनाद किया था। और ये संविधान बचाओ नहीं, संविधान की हत्या करने का संवैधानिक संस्था का माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सबको अपमानित करने का, चुनाव आयोग के बारे में भ्रम फैलाने का खेल खेलते हैं। जब जेल सजा होगी तो आंदोलन करेंगे, बेल होगा तो ढोल बजाएंगे। ऐसे दोहरे चरित्र नौटंकीबाज लोगों के ऊपर जनता की विश्वास अब कतई नहीं है। सर, यूपी और बिहार में उपचुनाव होने, यूपी में 10 सीटों पे, बिहार में 5 सीटों पे, भाजपा गठबंधन कैसे तैयारी कर रही है और क्या परिणाम रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से काम करते रहती है। हम लगातार सेवा करते हैं, जनता मालिक है, हमारी मजदूरी समय पर वो दे देती है। परिणाम की हम चिंता नहीं करते, सत्ता के लिए समझौता नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं, सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर बढ़ते हैं, और हमेशा हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर विश्वास करके चलती है, और इसलिए जब भी चुनाव होगा भाजपा के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो जातीय जहर के लहर का कहर ढा करके सत्ता में पहुंचना चाहता है, वैसे मानसिकता तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकता है, अस्थायी नहीं होगा।
अस्थाई भाजपा होगा जो तीसरी बार हरियाणा जैसे स्टेट में फिर से आई। सर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद फिर दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। कैसे रहेगा भाजपा गठबंधन, क्या करेगा? देखिए, हर माँ भारती का संतान ये समझ रहा है कि ये इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह से देश को कमजोर करना चाहता है, आतंकवाद, उग्रवाद जिस तरह से इनने पोषित किया था, पूरे देश के अंदर भय का वातावरण बना था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद और उग्रवाद को लगभग समाप्त कर चुकी, अपराध और भ्रष्टाचार पर इनकी दबिश बढ़ चुकी है। अब मां भारती के संतान हर भारतीय को यह सोचना है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त, मजबूत, विकसित राष्ट्र के रूप में कदम बढ़ाए या ये परिवारवाद की जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी। अब निर्णय उस पर होगा और जनता सही निर्णय सही वक्त पर करेगी। सर, आखिरी सवाल आपसे, दीपावली आने वाली है, भगवान राम की नगरी अयोध्या के साथ पूरा प्रदेश सजाया जा रहा है, भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही। वहीं माँ सीता के मायका सीतामढ़ी में या बिहार पूरी लेकर के दीपावली का कैसा माहौल रहेगा, क्या तैयारी करेगी सरकार करेगी? निश्चित तौर पर बिहार भगवान राम का ससुराल है, माँ जानकी का नैहर है, और रामलला की धरती सजेगा तो माँ जानकी की भी धरती सजेगा। बिहार की संस्कृति की गूंज, वहां के पंचामृत इस त्रिवेणी को भी सुनाई पड़ेगा, और त्रिवेणी की पवित्रता से पंचामृत की मधुरता और बढ़ेगा। ये दोनों का समागम, शक्ति भक्ति, जो मुक्ति का स्थल बिहार है, निश्चित तौर पर एक नए सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण का ये वर्ष होगा। कितना भव्य होगा इस बार की दीपावली बिहार और उत्तर प्रदेश? मैंने तो बता दिया, रामलला विराजमान हो चुके हैं। मैंने तो बता दिया कि रामलला आ गए हैं, तो रामलला को अब ससुराल जाने की भी बारी है, इसलिए वहां तैयारी जबरदस्त है।